बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर और बहुत मुबारक दुआ है। आज हम इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़ेंगे और इसके अल्फाज और तर्जुमे को समझने की कोशिश करेंगे। ये दुआ ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, मैं आपसे नफ़ा देने वाले इल्म का सवाल करता हूँ और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करता हूँ और ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जो आपकी बारगाह में कबूल कर लिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं न सिर्फ ये कि जामिया होती हैं, यानी बहुत सारे मानी को अपने अंदर लिए हुए होती हैं, बल्कि उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत अहम चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा होता है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को सिर्फ अल्फाज याद करके मांग लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूरी यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के अल्फाज के मानी को समझा जाए और उस जज्बे के साथ दुआ मांगी जाए जो उन अल्फाज से झलक रहा है। अब हम इस दुआ पर गौर करते हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें मांगी हैं उन चीज़ों के साथ शराइत लगाई, और वो कौन सी शराइत हैं, आइए देखते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म मांगा है, लेकिन ये इल्म नाफ़िअ हो, जो नफ़ा पहुंचाने वाला हो। इल्म नाफ़िअ किसे कहते हैं? वो इल्म जो दुनिया के लिए भलाई वाला हो, ये भी इसमें शामिल है। ज़्यादा अहम बात यह है कि जो इंसान को उसका मकसद समझाए, वो इल्म नाफ़िअ है। जो इल्म इंसान को अल्लाह ताला से जोड़ दे, वो इल्म नाफ़िअ है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इल्म नहीं मांगा, बल्कि इल्म के साथ नफ़ा देने वाला इल्म मांगा। इसलिए हमें शरीयत में ये सिखाया गया कि हर इल्म हासिल करने का भी नहीं, बल्कि वो इल्म हासिल करने का है जो नफ़ा पहुंचाने वाला है। इसका मतलब ये है कि कोई इल्म नुकसान देने वाला भी है और उससे बचना भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है, वो रिज़्क़न तय्यिबा, रिज़्क़ हो लेकिन पाकीज़ा हो। आज हम शायद रिज़्क़ तो अल्लाह ताला से मांगते हैं, कभी किसी मुलाज़मत की सूरत में, कभी सेल्स के बढ़ जाने की सूरत में, लेकिन साथ में ये पाकीज़ा की शर्त नहीं लगाते। वरना रिज़्क़ तो किसी एक डाकू को भी मिल जाता है जो कहीं से डाका करता है और कुछ उसको मिल जाता है जिससे वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ तो सब लोगों का तय करके रखा है, तो वहाँ तक पहुँचना और उसको हासिल करना ये तो उसकी तकदीर में लिखा है। लेकिन बात ये है कि रिज़्क़ मिले और तय्यब मिले, पाकीज़ा मिले, यानी कि हलाल रिज़्क़ हो, उसमें हराम की आमेज़िश ना हो और थोड़ा भी उसमें हराम ना हो, और सही तरीके से हासिल किया जाए, तब जाकर वो तय्यब बनता है। इसी तरह जो चीज़ खाई जा रही है या जो इस्तेमाल की जा रही है, वो पाक और हलाल हो, यानी उनका खाना हलाल हो और उनका लगाना हलाल हो। तो खाने की चीज़ें भी हलाल हों और जो जो भी चीज़ें कंज्यूम की जाती हैं वो सारी की सारी हलाल हों, ये सब तय्यब में दाखिल है। और भी तय्यब में तफसीलात हैं, लेकिन बात ये है, ये अपनी ज़हनियत को दुरुस्त करना ज़रूरी है कि सिर्फ रिज़्क़ मतलूब नहीं है, बल्कि रिज़्क़ तय्यब मतलूब है। इसका मतलब है रिज़्क़ गैर तय्यब मतलूब नहीं है, और बल्कि उससे बचना ज़रूरी है कि इंसान ऐसे ज़रियाए से अपना इल्म, अपना रिज़्क़ हासिल करे जो कि नुकसानदेह हों, और इसके जो नुकसानात अहादीस में आए हैं हराम माल के खाने के, इस्तेमाल करने के, वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा है। तीसरी चीज़ जिसका आखिर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ाफ़ा फरमाया है, और जिस इन तीनों चीज़ों को जमा कर कर ये खैर मुकम्मल और ताम हो जाती है, तो उसका तीसरा हिस्सा है अमलन मुतक़ब्बला। अमल हो, यानी इबादत हो, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी हो, और शर्त यह है कि यह अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। अगर अमल हो, चाहे ज़्यादा हो, लेकिन रियाकारी के साथ हो,
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اور اگر عمل ہو، چاہے کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہو، مثال کے طور پر کسی نے صدقہ کیا، بہت زیادہ کیا، یا کسی نے نوافل پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، لیکن درست طریقے سے نہ پڑھے، درست طریقے سے نہیں ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ تو عمل کے مقبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ اخلاص ہو، صحیح طریقے سے ہو، سنت کے مطابق ہو، اور باقی دو چیزیں بھی اس کے لیے شرط ہیں، یعنی علم کا درست ہونا عمل کے مقبول ہونے کے لیے شرط ہے۔ جب علم درست ہوگا تبھی درست طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جس رزق کو عمل کرنے والا حاصل کر رہا ہے اور اپنے بدن کو بڑھا رہا ہے وہ طیب اور پاکیزہ ہو، تب جا کر عمل مقبول ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل مقبول نہیں ہوتا، دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ دعا مانگنے والا حرام کماتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں کہ بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اور اس کا پہننا حرام، فأنى يستجاب له، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ تو یہ تینوں چیزیں ہیں، اگر یہ تینوں چیزیں کسی کو مل جائیں تو اس کے لیے خیر تام ہو جائے اور کامل ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک چیز تو اپنے ذہن کو درست کرنا ضروری ہے کہ صرف علم، صرف رزق اور صرف عمل کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ نافع کی شرط لگانا ضروری ہے، رزق کے ساتھ طیب کی شرط لگانا ضروری ہے، اور عمل کے ساتھ مقبول کی شرط لگانا ضروری ہے۔ اور اگر عمل مقبول نہ ہو تو بہت زیادہ بھی ہو تو بھی کام کا نہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع ہیں، تو ان جامع دعاؤں کو انہی جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو انہوں نے اپنے لیے مانگی، امت کے لیے مانگی، یہ ساری کی ساری ہمارے حق میں بھی قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔